स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मेडिकल स्टडी में। तो आज हम लोग ब्रेन के बारे में बात करेंगे कि ब्रेन क्या है, जितने भी डिटेल होते हैं ब्रेन का, ये सब आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्रेन का वेट। ब्रेन का वेट लगभग 1.2 से 1.4 kg के आसपास होते हैं और जो बच्चे होते हैं उसका 300 ग्राम के पास में मतलब उसका ब्रेन होते हैं। बॉडी के वेट के ये 2% होते हैं, यानी हमारे शरीर के जितने भी वेट होंगे उनका 2% होगा। यानी कोई 100 kg का व्यक्ति है तो उसका 2 kg का उसका ब्रेन होगा। तो इस हिसाब से अपना आप अनुमान लगा सकते हैं। न्यूरॉन सेल से जो मिलकर हमारा ब्रेन बना होता है, जिसके कारण जो क्या होता है कि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। हमारे सेल में बाकी जगह पर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, लेकिन ये जो हमारा ब्रेन है इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये डैमेज होने पर अपना मतलब जो है अपना रिकवर नहीं हो सकते हैं। एक बार ये डैमेज हो गया ब्रेन तो फिर उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। वो मतलब कि वो फिर आपस में उसका सेल जुड़ नहीं सकता, वो डेवलप नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसका प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा हार्डली होता है। इसका प्रोटेक्शन जो होता है ये स्कल के माध्यम से, मतलब कि स्कल में दो बोन आते हैं। एक हो जाता है आपका फेशियल बोन और एक हो जाता है आपका क्रेनियल। एक आपका हो जाता है क्रेनियल बोन। तो क्रेनियल बोन ही हमारे जो ब्रेन के पार्ट हैं, जो मेन ब्रेन है उसका ये प्रोटेक्शन करते हैं। तो सबसे ऊपर रहता है क्रेनियल, उसके बाद आपका रहता है डोरामीटर, उसके बाद आपका आता है अर्कोनॉइड टर्बेकुलेस, उसके बाद आपका आता है पिरामीटर, और उसके बाद उसके बीच में फिर उसके नीचे आते हैं तो एक फ्लूइड रहता है जिसको कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में CSF भी बोलते हैं। वो फ्लूइड जो होते हैं हमारे ब्रेन के लिए अति भाग में होते हुए और वो पूरे रीढ़ के लंबर तक वो CSF फ्लूइड पाए जाते हैं, जो कि वाइट कलर के होते हैं। हमारा मतलब कि दूसरा ब्रेन उसी को बोला जाता है, स्पाइनल फ्लूइड को ही, जो कि आपको दिख रहा होगा। ब्रेन को समझने के लिए जो है 3 भाग में इसको बांटा गया है। सबसे पहला है आपका फ्रंटल, उसके बाद मिड ब्रेन, उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। अब फ्रंटल ब्रेन भी 3 भागों में बटा होता है और मिड ब्रेन 2 भागों में है, और हिंड ब्रेन जो होते हैं आपके ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। तो वो कौन कौन सा है? तो फ्रंटल में जो होते हैं सेरिब्रम, जो कि पूरे मस्तिष्क का 66% होता है, वो अकेले सबसे बड़ा सेरिब्रम। उसके बाद होता है थैलेमस, उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम का क्या काम है कि वो जो जितने भी हम लोग का मतलब याददाश्त शक्ति कहे, जो भी याद रखने का मेन मतलब कि काम वही करता है। वो जिसका सेरिब्रम जितना बड़ा होगा उसका ब्रेन उतना ज़्यादा काम करेगा, उतना ज़्यादा वो स्टोर कर पाएगा किसी भी चीज़ें को, यादें को। उसके बाद आपका आता है थैलेमस। थैलेमस का काम होता है एक्सटर्नल को इन्फॉर्मेशन को पहचाना, जैसे कि छूना, किसी को हम लोग छुए, किसी को बाहरी रूप से चोट लगा, तो उन सारे चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मतलब एक्सटर्नल में बाहरी रूप से जितने भी एक्टिविटी होते हैं वो सारे चीज़ को कहाँ तक, ब्रेन तक, यही थैलेमस ही उसको पहुंचाता है। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, जिसमें इसका काम होता है इंटरनल एक्टिविटी करना। इंटरनल एक्टिविटी का मतलब हो गया कि अंदरूनी रूप से कौन सा हार्मोन कहाँ पर होगा, कैसे पाचन होगा, पचेगा। और उसके बाद आपका जैसे लघु का मामला हो गया, जैसे हो गया आपका कि अंदर का हाइपोथैलेमस, मतलब ये क्या करता है कि मेनली रूप से ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये यदि मान लीजिए शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये पसीना के माध्यम से उस गर्मी को निकाल के और हमारे मतलब बॉडी को नॉर्मल करेगा। तो ये इंटरनल एक्टिविटीज़ का जितने भी होता है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। कौन सा हार्मोन कब छूटेगा, क्या करेगा, कैसे खाना को पाचन करेगा, ये सारा चीज़ ये किसके अंदर आ जाएगा, हाइपोथैलेमस के अंदर ही आता है। उसके बाद आपका आ जाइए आप दूसरा ब्रेन का दूसरा भाग मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपका आता है आपका पहला आता है टेक्टम सेरेब्रल पेडुंकल। अब देखिए पहला का काम होता है आई और ईयर, जैसे कि देखना और सुनना, ये दोनों का काम करता है आपका टेक्टम, जो कि ब्रेन का दूसरा भाग होता है, उसका नाम है टेक्टम। टेक्टम का काम है देखना और सुनना। इसको अच्छे से वर्ड को याद करना पड़ेगा, इतना ईजी नहीं है। उसके बाद आपका हो गया सेरेब्रल, मिड ब्रेन का दूसरा पार्ट हो गया आपका सेरेब्रल पेड्यूंकल, जो कि जॉइंट रहते हैं किससे, स्पाइनल कॉर्ड से ये जॉइंट रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि हमारा दूसरा ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। यदि हमारा ब्रेन कहीं व्यस्त रहता है तो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, स्पाइनल जो कि रीढ़ के पूरा जो पास में होते हैं, तो वो वही काम करता है। जब हमारा अग्र मस्तिष्क या हमारा ब्रेन जब कहीं व्यस्त रहेगा तो वो मेन तत्काल के लिए उसका मतलब वो भी ब्रेन का ही काम करता है, हमारा स्पाइनल। उसके बाद फिर आपका आता है हिंड ब्रेन लास्ट, जो सबसे पीछे होता है, जो कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। तो वो सबसे उसका 2 भाग होता है, एक होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है मेडुला। अब सेरिबेलम का काम क्या होता है? सेरिब्रम का काम होता है बैलेंस बना के रखना। ये हमारे मस्तिष्क का सेकेंड पार्ट होता है, जो सबसे बड़ा होता है। बैलेंस यानी कि यदि कोई भी मान लीजिए
मान लीजिए नशा करता है तो सबसे पहले उसका सेरिबेलम जो होता है वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से वो उसका शरीर का बैलेंस नहीं बन पाता है। इसलिए सेरिबेलम ही हमारा शरीर का बैलेंस को मतलब बना के रखता है, क्या करना है नहीं करना है, कहाँ पर इसको क्या अति करना है, छूना है, चलना है, सारी जितनी भी एक्टिविटी होती है जो हम करते हैं अपने ब्रेन से, वो सेरिबेलम के माध्यम से ही होता है। उसके बाद दूसरा हो गया आपका मेडुला। मेडुला ऑब्लेंगेटा इसको बोलते हैं, मेडुला ऑब्लेंगेटा। एनाबोलिक होता है इसका फंक्शन, एनाबोलिक हो गया, कैटाबोलिक हो गया, यानी कि मेडुला के माध्यम से मतलब कि किसी भी चीज़ का बनना, कोई भी चीज़ जैसे हमारे शरीर में बन रहे हैं तो उसमें उसमें जैसे कि हमारे पाचक रस बनते हैं खाना पचाने के लिए, और भी बहुत सारे हार्मोन जो हमारे शरीर में है वो बनते रहते हैं। तो वो बनने का काम यही करते हैं मेडुला, जो कि किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का, पीछे का मस्तिष्क का जो भाग होता है उसका ये काम होता है। और एक होता है केटोबोलिक, यानी कि टूटना, यानी कि किसी चीज़ का टूटना, जैसे कि आरबीसीआर का टूटना होता है, या एंजाइम हमारे बॉडी में जा के मतलब खाना को पचाना तोड़ तोड़ के, ये सारी चीज़ का काम जो क्या करता है, ये मेडुला ही करते हैं। उसका आपका हो गया ऑटोमेटिक वर्क, जैसे आपका पलक झपकना या जो भी काम ऑटोमेटिक वाला है ये यही करते हैं। ऑटोमेटिक जो होता है जिसको हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, वो सारे काम किसके द्वारा, मेडुला के द्वारा ही होता है। उसके बाद आपका हो गया ये सेकेंड ब्रेन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड ब्रेन यदि किसी को माना जाता है तो वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है, जो कि रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच आता है, जो हमारे मस्तिष्क से होते हुए, जो कि हम आपको बताए थे यहाँ पर कि CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये रीढ़ के अंदर ही ये फ्लूइड रहता है वाइट कलर का। इसी का चर्चा यहाँ पर किया गया है कि हमारे सेकेंड ब्रेन उसी को माना जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को। उसके इसका काम होता है पलक झपकना, छींकना, खांसी करवाना। जब अचानक ये सारे चीज़ होते हैं तो हमारा शरीर पूरा एक्टिव हो जाता है। जब छींकना हो जाता है या खांसी हो जाता है, ये अचानक होता है, तो उस वक्त इसी पर भार रहता है हमारे, जो ये सारे कंट्रोल करते हैं स्पाइनल फ्लूइड। बाद में फिर वो ब्रेन के पास जाते हैं। तो ये था आज का संक्षिप्त जो कि हम लोग ब्रेन पर चर्चा किए। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए होंगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक ले जाएँ।